नंबर एक तो ये कि इमरान खान साहब की आज भी उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इमरान खान साहब की आंख एक ज़ाया होने की इतला आई और उसको जो है वो सरकारी ज़राए ने उसकी तस्दीक की। उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ना ही उनके मुआलिजीन से उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। और अदालत में केस किया, लाहौर हाई कोर्ट में आज केस लगा हुआ था जैसा कि हमने आपको कल बताया था। तो एक हफ्ते की मजीद तारीख दे दी अदालत ने। अब ये वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ के लिए एक एक दिन के बाद समात करके ये कहती थी कोई गारंटी दे, बताए अगर इसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे। उधर एक लीडर की आंख ज़ाया हो गई और ये अदालत ने होश के नाखून नहीं ले रही। और जो आंख ज़ाया हुई वो सरकारी ज़राए से मैं बता रहा हूँ आपको, ज़ाती तौर पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन सरकारी ज़राए ये बात बताते हैं। तो जो अदालत नवाज शरीफ के लिए गारंटियां मांगती थी वो अब एक एक हफ्ते की तारीखें मांग रही है। ये अदालतों की हालत है। लेकिन रात कितनी भी अंधेरी हो ना, सुबह आ जाती है। जब आपके पास सबूत ना हो ना तो आप बिलाखिर हार जाते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों के फैसले जारी हो गए। उन्हें जमानतें मिल गई थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको अजीबो गरीब बातें बताता हूँ कि तोशा खाना वाली जो जाली रसीदों के मामले के ऊपर इमरान खान साहब पे केस बनाया हुआ था जिसपे जमानत नहीं मिल रही थी, उस पे प्रोसिक्यूशन ने अदालत में बताया कि हमने तो रसीद सोशल मीडिया पे देखी थी। अंदाजा करें, सोशल मीडिया पे एक रसीद देखी, उसकी बुनियाद के ऊपर पर्चा कर दिया इमरान खान पे और जनाब पकड़ लो इमरान खान को। और ये रसीदें आज तक अदालत में पेश ही नहीं की और ना इनका कोई फोरेंसिक करवाया गया। उन्होंने कहा जनाब हमने तो सोशल मीडिया पे देखी थी। फिर 9 मई वाला बयानिया भी उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी फौज के खिलाफ इमरान खान साहब का ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ऐसे बयानात है ही नहीं, कोई तकरीर या सबूत अदालत में आप पेश ही नहीं कर सके आज तक, लिहाजा ये भी फारिग कर दिया उन्होंने। 9 मई एहतजाज और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में भी प्रोसिक्यूशन कोई सबूत इमरान खान के खिलाफ पेश नहीं कर सकी। एहतजाज के मुकदमात में इमरान खान की जाए वकूआ पर मौजूदगी साबित ही नहीं होती, कोई सबूत आपने दिया ही नहीं जिससे ये हो कि इमरान खान साहब के कहने पर एहतजाज हुआ। तो अदालत ने 50-50 हज़ार के मुचलकों पर इमरान खान साहब को जमानत दे दी। ये इनके मुकदमात की हालत है। ये आसिम मुनीर साहब ने ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। अगर अदालतें इंसाफ दें ना और मेरिट के ऊपर इन केसों को चलाएं तो 24 से 48 घंटों में इमरान खान साहब बनी गाला में होंगे और बेशुमार लोग उसके चंद दिन के अंदर जेलों में होंगे। अमेरिका के टारगेट्स बदले हैं, यानी जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तब वो कुछ और कह रहे थे और इस वक्त जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो वो कुछ और कह रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका हिलकर रह गया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें या अमरीकी वज़ीर जंग की आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप शाम को एक पार्टी के अंदर डांस कर रहे थे। ये बड़ी महंगी पार्टी थी, दुनिया के बहुत अमीर लोग इसमें आए हुए थे। हत्ता कि इस पार्टी में शामिल होने के लिए $1 मिलियन तक भी लोगों ने खर्च किए। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे रक्स कर रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब अगर आप गुज़िश्ता शब की उनकी फुटेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, उनके कंधे जो हैं वो झुके हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये 48-72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है और ये सब कुछ हुआ ईरान की रिटेलिएशन की वजह से। पहले जो ईरान के खिलाफ टारगेट थे अमेरिका के, वो क्या थे ज़रा ये आप जहन में रख लें, क्योंकि ये नेतन्याहू और अमेरिका ने मिलकर तय किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहले जो टारगेट थे उनमें एक था रजीम तब्दील करना है ईरान के अंदर। ये सबसे बड़ा और मेन टारगेट था कि अपनी हुकूमत को ला के ईरान के अंदर इंस्टॉल करना है, जिसके लिए रज़ा पहलवी को तैयार किया गया। उसका इंटरनेशनल मीडिया में इमेज बनाया गया, उसके इंटरव्यूज़ करवाए गए और इस तरीके से रज़ा पहलवी सामने भी आ जाता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी देता है। तो कोशिश ये थी कि ईरान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए, पहला टारगेट ये था। और दूसरा टारगेट था कि ईरान को मुकम्मल तौर पे निहत्था कर दिया जाए, तमाम हथियार उनके तलफ कर दिए जाएं। ये था दूसरा टारगेट। लेकिन अब ये टारगेट बदल गए हैं और ये आपको पता चलता है एक तो अमरीकी नायब सदर JD वेंस उनके स्टेटमेंट से, और दूसरा जो अमेरिका के अंदर अब बयानात आ रहे हैं लगातार, उनसे आपको पता चलता है कि अमेरिका महदूद जंग लड़ना चाहता है। यानी ये उनके नायब सदर भी कह रहे हैं और अमेरिका से सब लोग ये कह रहे हैं कि हम जंग तवील के अंदर जाना नहीं चाहते और ज़मीन पे तो बिल्कुल ही नहीं उतरना चाहते। और अब वो ये कहते हैं जनाब हम ईरानी बहरिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं और एटमी हथियारों से ईरान को रोकना चाहते हैं। बस, तो एटमी हथियार तो ईरान बना ही नहीं रहा था। ये CIA के साबिक एजेंट्स भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान के अंदर कोई वाहिद फतवा ऐसा मौजूद था, एक मजबूत आवाज़ थी जो ईरान को ये कहती थी कि एटम बम नहीं बनाना,
वो शहीद होने वाले खामनाई थे। अब खामनाई की शहादत के बाद वो आवाज़ अमेरिका ने खुद ही बंद कर दी जो ईरान को एटम बम बनाने से रोक रही थी। ईरान के बाद देखें जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं ना, उसके मुताबिक 60% तक अफसूदा यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम से आप एटम बम बनाते हैं ना, तो 60% तक तो उसने काम किया हुआ है उसकी अफसूदगी के ऊपर, और हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। ये अमेरिकन का दावा है कि ईरान बाकी काम हफ्ता 10 दिन में कर सकता है अगर वो फैसिलिटेट हो जाए तो, या वो इसके ऊपर तुल जाए ये काम करने पे, तो इसको 90% तक पहुंचा सकता है। अब 460 किलो यूरेनियम ईरान के ऊपर एलिगेशन लगता है कि उसके पास है, और इससे वो 11 एटम बम बना सकता है। अब इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। तो वो ये कहते हैं जी एटमी हथियारों से ईरान को रोकना है। अब यहाँ पे आ गया मामला। पहले तो मामला कुछ और था, अब मामला कुछ और है। अमेरिका अपने टारगेट्स बदल रहा है। यानी चलो आप ये देख लेना कि अंगूर खट्टे हैं, ये मिसाल आपने सुनी होगी कि लोमड़ी छलांगे मारती है, जब वो नहीं काबू आते तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो अमेरिका अपने असल टारगेट्स अचीव नहीं कर सका। अमेरिका के अंदर एक बहस चल रही है और ये बार बार चल रही है, और सब ये कह रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर फंसाया है। नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे किए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके शानदार ताल्लुकात हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते हैं और दोनों को कामयाबियां मिल भी रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को दो चीज़ों का खदशा है। एक तो एप्स्टीन फाइल का बड़ा सीरियस इशू उठा हुआ है अमेरिका में। जैसे ही ये आप देखिएगा गर्द बैठेगी तो एप्स्टीन फाइल का मामला डोनाल्ड ट्रंप के गले का तौक बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगी उनके लिए, कानूनी नुक्ता नज़र से भी और अवामी नुक्ता नज़र से भी। और दूसरा मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है अमेरिका में, और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर उनके जीतने के इम्कानात नहीं हैं। नेतन्याहू ने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि खुशकिस्मत है कि हमारे पास ट्रंप जैसा लीडर है। यानी नेतन्याहू ने और शहबाज शरीफ ने गेम उठाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो अमेरिकन कहना शुरू हो गए। वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमारी थी नहीं, हम इस लड़ाई में क्यों उतर गए, हमें तो ईरान से किसी किस्म का कोई खतरा ही नहीं था। और बार बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। सेनेटर वार्नर ने एक जुमला बोला और उसके अंदर सारा कुछ शामिल है। उन्होंने कहा जी ईरान इसराइल के लिए खतरा था, अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। अगर हमने ईरान पर इसलिए हमला किया है कि वो उनके लिए खतरा है, तो मुबारक हो, इसराइल के यहूदियों ने अमेरिका पर कब्जा कर दिया है। अब ये रिपोर्ट हुआ जनाब, वहाँ पे सेनेटर वार्नर ने ये स्टेटमेंट दिया अमेरिका में। अमेरिका में सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। ये एक सर्वे भी हुआ अमेरिका में, और ये CNN ने सर्वे करवाया। इनके सर्वे बड़े मकबूल होते हैं अमेरिका में। CNN बताता है अमेरिका के सर्वे के अंदर कि अमेरिकियों की राय क्या है इस जंग को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को ईरान के खिलाफ जंग पर कायल नहीं कर सके, और 59% अमेरिकी इस जंग के खिलाफ हैं।